दिवाली के कुछ दिनों बाद बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है छठ पूजा का फेस्टिवल, जो कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है, महापर्व। तो इसके लिए हम तैयार करते हैं प्रसाद, जो कि छठ पूजा में चढ़ाया जाता है प्रसाद। तो इसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले गुजिया, और ये हमारी गुजिया बन गई थी और इसको बहुत सुंदर सुंदर से मैंने बनाए थे और मैंने खुद के हाथ से बनाया था। और धीरे धीरे मैं भी सीख गया था बनाना, और मुझे वैसे तो आता ही है, लेकिन और भी मैं अच्छी तरह परफेक्ट हो चुका था। और ये गुजिया भी हमने अच्छी तरह तल दी, और भी चीज़ें बहुत सारे प्रसाद हम बनाए थे, अलग अलग तरीके का प्रसाद हम चढ़ता है, फल फ्रूट वेजिटेबल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो मैं सोचा चलो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं। और इधर ये हमारी गुजिया भी अच्छी तरह बन चुकी थी। यहाँ 3-4 लोग मिल के दिखा रहे थे, तो मैंने किसी का फेस तो नहीं दिखाया, बट हाँ आपको सारी चीज़ें मैं एक एक करके दिखाऊंगा कि क्या क्या बन रहा है। और इधर बन रहा था खजूर। खजूर को आप लोग ठेकुआ कहते होंगे, पर एक हमारे इधर खजूरिया कहते हैं, क्योंकि ठेकुआ जिसको आप जानते हो, ठेकुआ कुछ और होता है। चलो आपको ठेकुआ भी बताऊँगा। तो ये पहले हमारे इधर बोलते खजूरिया, जिसे आप ठेकुआ, कई लोग ठेकुआ भी कहते हैं, पर हमारे उधर इसको खजूर बोलते हैं, खजूरिया। तो ये खजूरिया भी बन के तैयार हो चुकी थी, और उधर अलग से गुजिया भी बन रही थी। मतलब 2-3 जगह दो तीन चीज़ बन रही थी। तो इधर ही हमारी खजूरिया भी बन गई थी, जिसको आप ठेकुआ बोलते हैं। और ये है हमारा ठेकुआ, जो कि गुड़ और आटे का बनता है। मतलब आटे में गुड़ का पानी मिक्स करके और भी चीज़ें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनाते हैं। तो ये ठेकुआ, और ठेकुआ का साँचा बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस पर अलग अलग डिज़ाइन बन रखे, जैसे ही आटा इस पर रख कर और वही दबाते हैं तेज आके। तो इसमें जो परफेक्ट, जो दोनों तरफ जो डिज़ाइन आप लोगों को देखा होगा ये बिस्किट्स में, ठेकुओं में, तो ज़्यादातर जो घर में बनाते हैं ना, तो इस साँचे से ही डिज़ाइन देते हैं। ये वैसे तो अभी एक साँचे पर 2 साँचा होता है, एक नीचे रख के एक ऊपर रख के बीच में आटा रख के दबाते हैं ना, दोनों साइड डिज़ाइन बन जाता है। लेकिन हम एक साइड ही डिज़ाइन देते हैं, क्योंकि 2-3 जगह चीज़ें बननी थी ना, तो उधर भी बनाने थे, तो हम एक ही इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ ऐसा व्यू है हमारे पूजा रूम का, जहाँ पे हमारा प्रसाद बन रहा था। और ये सारा प्रसाद बन रहा है पूजा के लिए, छठ पूजा के लिए। और बाद में हमने ये उसको बनाते बनाते मॉर्निंग के 4 बजे थे। हमने रात के 10 बजे शुरू किया था, सुबह के 4 बजे तक हमने प्रसाद बनाया। और ये कुछ सुबह का व्यू, जहाँ हमने प्रसाद को धोया अच्छी तरह से, जो कि ये फल फ्रूट जो चढ़ाते हैं ना, और उसके जो कि फल फ्रूट का अर्पण किया जाता है, तो उसका ही ये हम अच्छी तरह वॉश कर देते हैं। ये केले और सेब और संतरा, गन्ना, और भी हल्दी की छोटी छोटी गांठें, जो कि हरी हरी दिख रही है, हल्दी गांठें। और इधर ये बर्तन है जो कि पूजा में जाएंगे, तो सबको अच्छी तरह वॉश करके यहाँ रख रखा है, ताकि इसमें बाद में जो प्रसाद है ना वो अच्छी तरह जमा कर फिर हम घाट पे लेके जाएंगे। मैं प्रसाद उसके अंदर व्यवस्थित करके घाट पे लेके जाएंगे। और देख सकते हो सुबह सुबह का व्यू कितना अच्छा नहीं है, मेरे गाँव का कुछ व्यू है, तो मैं आपको दिखा दूँ घुमाकर, बहुत सुंदर है। और ये एक खास चीज़ है, जो कि ये चावल का, जो चावल को पीस कर और फिर सारे जो फ्रूट्स पे और फल पे लगाया जाता है, फल फ्रूट जो कि चढ़ाया जाता है ना, उस पर इसको लगाया जाता है। इसको हमारे पिठार कहते हैं, आपके उधर क्या कहते हैं मुझे जरूर बताना। जो कि पिठार मतलब ये जो घोल है ना, ये चावल का होता है, और सारे बर्तनों पे जो कि पूजा में जाता है उस पर और लगाकर, और फिर उस पर सिंदूर से लगाया जाता है, और सारे फ्रूट्स पे, प्रसाद पे थोड़ा थोड़ा इसको लगाते हैं। तो इधर ये ढक्कन है ना, ढक्कन में भी प्रसाद जाएगा। मतलब कि सब जगह अपने अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग होते हैं, कोई कोई टोकरी में होता है, कोई कोई ढक्कन, कोई कोई सूप। तो ऐसा, और हमारे इधर प्रसाद तो टोकरी में रखने लगे। सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी टोकरी में थोड़ा सा प्रसाद रखते हैं, और फिर उसके अंदर छोटी टोकरी रखते हैं, छोटी टोकरी में प्रसाद, और 4-5 टोकरी में अलग प्रसाद। और ये है हमारे जो इवनिंग में पूजा करने जाते हैं, शाम को पूजा को, मतलब जिसको सजिया घाट कहते हैं, जो शाम का अर्घ कहते हैं, तो उसका व्यू है, देख सकते हो बहुत सारे लोग पूजा करने हैं। और ये कुछ ऐसा डेकोरेशन हमारे गांव में किया गया था, ये पूरा केले के पत्ते चारों तरफ से लगाकर और फिर सजाया गया था। और ये कुछ है हमारे जो कि कह सकते हैं क्या, रिवर, नदी है हमारे, मतलब घाट है ये हमारे इधर का। और ये है कुछ मॉर्निंग का व्यू, और मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि लाइटिंग जो हो रखी थी, लाइटिंग तो नहीं कह सकते, जो कि ये मोमबत्ती हमने दिए जला रखे थे ना, इसकी वजह से ना कुछ सुंदर सा लग रहा था। और चारों तरफ का व्यू देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है ना, क्योंकि इसमें जो दिए हैं, मोमबत्ती है, वो हमने जला रखा है। जो कि शाम को हम 4 बजे आए थे, तो 5:30 बजे तक गए थे, और उसके बाद जो था, शाम को पूजा करने आते हैं, तो मतलब कि सूरज ढलते हुए चल जाते हैं। और मॉर्निंग में जो आते हैं सूरज उगने से पहले, मतलब सुबह के 3 बजे आए थे उसके बाद। और इस 3 बजे का व्यू है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। और चारों तरफ सबने मोमबत्ती दिए जला रखे, मतलब लाइट नहीं है, बट हाँ ये दिए हैं, और ये मोमबत्ती जला रखे। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है देखने में, मतलब बहुत अच्छा और सुहावना लगता है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कुछ बच्चे पटाखे भी फोड़ रहे हैं, मतलब पटाखे जला रहे हैं। और उधर ये कुछ सूरज उगने के समय का है, मतलब कि सुबह के 6:30-7 बजे का व्यू। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था मुझे, इतना ज़्यादा, मतलब मैंने पहली बार, मतलब कि जो छठ पूजा का है ना, मैंने गांव में सेलिब्रेट किया था। मतलब हम बाहर रहते थे ना, तो बाहर मैंने बहुत ही कम ही देखा ये पूजा का, और गांव में बहुत अच्छी तरह किया जाता है। अब ये सुबह सूरज उग चुके हैं,
तो ये सब जो कि प्रसाद हमने बनाया था वो भगवान को अर्पण कर कर के फिर टोकरी में रख कर और फिर वापस लेके आते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर